हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश्वी टिपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे रखिएगा। सो लेट्स सी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी। ट्विन फ्लेम्स, हीलिंग हार्ट। द रनर, मिरर, सेपरेशन, फिनिक्स, पोकर फेस, नॉट टुडे, शॉर्ट एंड रोज एंड पिक्चर टॉकिंग। यहाँ पर ना आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी जो पर्सन है टॉकिंग की एनर्जी है। ठीक है, सो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी नज़र आ रही है उसमें काफ़ी सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। तो ये रीडिंग सबसे ज़्यादा तो जिन लोगों के लिए निकल के आई है उनके लिए आई है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट मानते हैं, या जिनको लगता है कि वो किसी पार्टनर के साथ अभी सेपरेशन में, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए, मिरर का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। ये दिख रहा है सेपरेशन, ये दिख रहा है मिरर, ठीक है, ये दिख रहा है रनर, ठीक है, यहाँ पर रनर की एनर्जी है और यहाँ पर है हीलिंग हार्ट। तो मेरे को जो मैसेज मिला है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग रनर एनर्जी में हैं, ठीक है, आप रन कर रहे हो उस पर्सन से, ठीक है, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है। जितने भी लोग हैं जो बाउंड्री लगा के बैठे हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स के साथ, बहुत क्लियर हो आप अपनी चॉइसेस के साथ, ठीक है। अवेकनिंग ने आपको इस एनर्जी में ला दिया है कि आप अपनी चॉइसेस के साथ, आप अपने थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप मेरे ट्विन फ्लेम भी हैं तो भी मुझे आपकी टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, मुझे आपका हीलिंग हार्ट चाहिए, मुझे आपका हार्ट चक्र हील चाहिए, अपना हार्ट चक्र हील चाहिए, तब मुझे यहाँ पर यूनियन चाहिए, ठीक है, मुझे यहाँ पर अनहील्ड हार्ट के साथ, ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टूटे हुए दिल के साथ कोई यूनियन में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपके डिस्टॉर्टेड एनर्जी के साथ मुझे यूनियन में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये चॉइस आप बना सकते हैं, तब तक आप इस एनर्जी में रह सकते हैं जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन जो हैं वो फिनिक्स की तरह राइज कर चुके हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो या उनको आपकी वर्थ रियलाइज़ हो, तो आपका बाउंड्री सेट करना मस्ट है। क्योंकि जब तक आप उन्हें एनर्जी देते रहेंगे, आपकी एनर्जी उन्हें मिलती रहेगी, क्योंकि आप एक ही एनर्जी से बने हुए होते हो ना। कभी ये सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है कि हम दोनों के बीच में रनर चेजर बन जाता है? क्योंकि आप एक ही ऊर्जा हो, ठीक है, और आपसे आपके पर्सन बहुत मतलब जो सुकून महसूस करेंगे वो सुकून वो कहीं महसूस नहीं करेंगे। आपकी एनर्जी उनके लिए बिल्कुल वैसी है जैसे प्यासे के लिए पानी, ठीक है। तो आपकी एनर्जी को वो हमेशा चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ आते हैं। लेकिन फिर इंसान भागता क्यों है? सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता वो। जैसे आपको थर्ड पार्टी फेस करने में दिक्कत होती है, वैसे उस इंसान को भी उसकी कुछ इश्यूज हैं, उनको फेस करने में दिक्कत होती है। थर्ड पार्टी आती कहाँ से? इसी सेपरेशन के कारण थर्ड पार्टी आती है। जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करने से मना कर दे तो एक इंसान भाग जाता है किसी थर्ड पार्टी में। और वो भागा क्यों? वो भागा इसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को इतना ट्रिगर किया, इतने आप दोनों एक दूसरे की नेगेटिविटी को सरफेस किया, आपने इतनी सारी चीज़ों को मिरर किया कि आपका दिल टूट गया आपका टूट गया, आपके पर्सन का टूट गया। तो वो टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए उनको ऐसा लगता है कि आप बेहतर पार्टनर नहीं हैं, उनके लिए कोई बेहतर पार्टनर है। तो जो रनर होता है वो हमेशा पार्टनरशिप को देखता है कि मेरे लिए बेहतर पार्टनर कौन है, और जो चेजर होता है वो ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, उसे कोई रास नहीं आता। तो वो अपनी अवेकनिंग जर्नी में वो सरेंडर की तरफ आगे जाता है, वो साधना में उतरता है, और ये दूसरे तरफ जाएगा पार्टनरशिप में। इसको लगेगा कोई ऐसा आएगा आप ही की तरह जो इसके हार्ट को हील करेगा। ये हार्ट हीलिंग के लिए दूसरों के पास भटकते हैं, लेकिन इनका हार्ट वहाँ पर हील नहीं होता और टूटता है।
तब तक टूटता है जब तक कि ये आप ही की तरह सरेंडर नहीं कर देते, और जैसे ये सरेंडर करते हैं फीनिक्स की तरह राइज करते हैं। तो अल्टीमेटली गोल क्या है फिर? ठीक है, आप ऐसा समझ लो कि गोल वही है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन से जाना है और आपकी अवेकनिंग मस्ट है। आप फीनिक्स की तरह ही राइज करोगे। ठीक है, आप जहाँ भी जाओगे अगर आपकी वो सोल अलाइनमेंट में नहीं है तो आपको वहाँ पर मतलब तोड़ दिया जाएगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप लोगों के पास जा रहे हो। आपके पास एक ही ऑप्शन अच्छा होता है, अगर आप ये चीज़ मानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं। अपने हार्ट चक्र की हीलिंग पर फोकस करें। आजकल मैंने ये रीडिंग में बहुत ज़्यादा गाइड किया हुआ है कि जब तक आपके हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं हो जाती, जब तक आपका पूरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता, जब तक आपके अंदर से पूरा ट्रॉमा रिलीज नहीं हो जाता, पूरी नेगेटिविटी हट नहीं जाती, कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। जिस दिन आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप हार्ट अवेकनिंग एनर्जी में होंगे, उस दिन हम कह देंगे कि ठीक है, यहाँ तक तो आपको पहुँचना था, आपको वापस से वो लव एंजल बनना था जो आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, और जिस दिन आप ये हार्ट चक्र कंप्लीटली आपका ये हार्ट चक्र पूरी तरीके से जब हील हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आप दोनों का यूनियन भी हो जाएगा, क्योंकि हार्ट चक्र तो एक ही है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में बात करें, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर वो रनर चेजर दिखाई देता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप बाउंड्री सेट करें। अगर वो आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सक्षम नहीं है, या फिर वो बार बार वही चीज़ों को या वही पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं, आप बार बार चांस देते हो वो रिपीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है और हेल्दी चॉइस बनानी है। हेल्दी चॉइस क्या होती है कि मैं किसी भी डिसरिस्पेक्ट को, किसी भी वर्थलेस इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसे चांस देने के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक है, और जब तक आपकी, क्योंकि आप भी यहाँ पर बाउंड्रीज एंड हर्ट अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन, आप जो बाउंड्री बना रहे हो वो इसीलिए बना रहे हो ना, बिकॉज अभी आपके हार्ट चक्र की हीलिंग को भी ज़रूरत है, मतलब आपके हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपने फिर से इस पर्सन को डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चांस दे दिया तो आपके हार्ट को और ब्रेक कर देंगे, मतलब इसको कहते हैं अनहेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि आपने फिर से चांस दिया, वो इंसान फिर से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, वो आपको हील करने की बजाय फिर से ब्रेक करेंगे, क्योंकि अभी भी आपके ट्रिगर्स बचे हुए थे। इससे बेहतर है कि आप हील करें पहले, देन आप यूनियन लें, और आप यहाँ पर देख लें कि सामने वाले की एनर्जी क्या है, क्योंकि जब दोनों अवेकन सोल होंगी, दोनों फीनिक्स की तरह राइज कर चुके होंगे, दोनों का मतलब दोनों की हीलिंग हो चुकी होगी, हार्ट चक्र की हीलिंग हो चुकी होगी, यूनियन अपने आप हो जाएगा। ये ऐसी घटना है जो अपने आप घटित होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई फोर्सफुली काम नहीं होता, ये मतलब ऐसे एम्बॉडीमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है, आपको हील होना ही पड़ेगा। इसमें ये नहीं होता है कि आप कह रहे हो कि मैंने ये मेडिटेशन कर लिया, मेरी इतनी हीलिंग हो गई, मेरा वो, ये अगर जर्नी आपको मिली है तो आप पूरी तरीके से दृष्टा हो जाएं इस जर्नी में, क्योंकि आप जो भी चीज़ें करोगे, आप नहीं करोगे, फिर भी आपके ट्रिगर्स तो आने ही आने हैं। बस प्रॉब्लम ये होती है, इंसान भागता है, भागो ना, जब तक हार्ट चक्र हील ना हो जाए भागो मत। ठीक है, तब तक चॉइसेस जो भी इस जर्नी में आपको परीक्षा ली जा रही है, सिखाया जा रहा है, उसको सीखो। जैसे कोई हमारी बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, अगर वो हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो हम भगाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये तो मेरा ट्विन है, मैं तो उसके साथ अलग व्यवहार करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल इंसान है जो जैसे बाकी हैं। ठीक है, जब वो आपके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमें कुछ मिरर भी कर रहा है। हाँ, ऑब्वियस ही बात है, मिरर कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एंटरटेन करेंगे। आप ये देखेंगे कि मेरे अंदर मुझे हील क्या करना है और बाउंड्री सेट करेंगे, अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे, ना कि आप एंटरटेन करेंगे और उम्मीद लगाएंगे। क्योंकि एंटरटेन करोगे, एक्सपेक्टेशन होगी तो फिर से ब्रेक कर देगा इंसान आपको, फिर से टूट जाओगे। ठीक है, तो आपका बहुत सही है, शॉर्ट एंड रोज की एनर्जी है यहाँ पर, क्लैरिटी एंड ट्रुथ। ठीक है, यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपने क्लियर तरीके से एक ही थॉट यूनिवर्स को दे रखा है कि आप किसी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी को एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं हैं। आप अपने साथ बहुत क्लियर हैं, आप पूरी तरीके से हार्ट चक्र हीलिंग या कंप्लीट हीलिंग को सरेंडर करते हैं, और जब ये आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाए तो यूनिवर्स की तरफ से जो भी आपके लिए बेस्ट डिसीजन है वो आए। लेकिन आप किसी भी अनहेल्दी रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी टॉक्सिक पार्टनर को एंटरटेन करने के लिए, या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अभी तक अपनी लेसन्स को लर्न नहीं किया, आप एंटरटेन करने के लिए रेडी नहीं है। तो जब आपकी कंप्लीट हीलिंग होगी ना, आपका हार्ट चक्र हील होगा, आपके सामने आपके सारी चीज़ों का रिजल्ट ऑटोमेटिक निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें कि आपकी एनर्जी किसी व्यक्ति के साथ कैसी होती है। अपने साथ किसी चीज़ की ज़बरदस्ती ना करें, स्पेशली ट्विन फ्लेम के केस में, बिकॉज मिरर की एनर्जी आती है। जब आप खुद को छलते हो तो वो इंसान आपको छल देता है। जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते, आपको पता है कि यार ये जो मैं कर रही हूँ सही नहीं है,
तो वो आपके साथ वही मिरर करता है, वो आपको ये रियलाइज़ कराता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने खुद को छला, मैंने तुम्हें छला, ठीक है। तो छलने वाले काम मत करो, खुद को अपने साथ ऑनेस्ट रहो, नहीं आ रहा अभी मेरे मन से, जब आएगा मतलब हीलिंग हो जाएगी तो अपने आप आएगा, जब अपने आप आएगा तब देखेंगे। इसलिए इसको जर्नी बोला, यात्रा बोला, 2 दिन का काम नहीं है ना सारा ट्रॉमा रिलीज करना, इसलिए ये जर्नी है और इसलिए इसमें सरेंडर लगता है, क्योंकि आपको आपकी मंजिल तक सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पहुंचा सकते हैं और उसके लिए आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझसे बात कर लो, ठीक है, टॉकिंग की एनर्जी है। ओके ये पर्सन आपकी पुरानी पिक्चर्स देख रहे हो सकते हैं सेपरेशन में, कि आपके साथ ये कहाँ कहाँ थे, क्या क्या थे, किस तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ एंजॉय किया, ठीक है। तो ये बातचीत तो डेफिनेटली आपसे करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आपकी तरफ से बहुत क्लियर इंडिकेशन इस पर्सन को मिले हुए हैं कि क्या करोगे आप और क्या नहीं करोगे और क्या आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हो। सो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि अभी आप रनर की एनर्जी में हो। कुल मिला के ये भी देख सकते हैं हम इसको, ये ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों का ही हार्ट चक्र हील नहीं है, ठीक है, दोनों की हार्ट चक्र की हीलिंग चल रही है, आप ऐसे भी कह सकते हो उसको दूसरे शब्दों में। लेकिन ये पर्सन भी फीनिक्स की तरह राइज कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी निकली है, मतलब इस पर्सन की भी ग्रोथ हो रही है। अगर आपकी हो रही है तो इस पर्सन की भी हो रही है डेफिनेटली। ऐसा हो ही नहीं सकता एक की चेतना बढ़े और एक का कुछ ना बने। ये सिर्फ उसी के केस में होगा जो कार्मिक्स हैं, कि ठीक है, जो इनके बीच में ऐसा नहीं हो सकता। एक की चेतना ऊपर उठेगी तो दूसरे की डेफिनेटली उठेगी। ओके और देख लेते हैं हम। अगेन जो मैं आपसे बोल रही थी ना, हार्ट चक्र की हीलिंग है यहाँ पे, वही आपके लिए भी मैसेज आ रहा है, वही यहाँ पर भी मैसेज आ रहा है। मतलब जो मैं, मेरा सेकंड चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल 8, उस पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें भी सेम मैसेजेस आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट, यहाँ पर एम्पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर एनर्जी है स्टार की। देखो यहाँ पर सीधा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो मेन अवेकनिंग का जो कारण है वो यही है कि आप दोनों का हार्ट चक्र हील किया जाए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर भटकोगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, लव की तलाश में, ठीक है, कि मुझे कोई मिल जाए। और आपके अंदर तीव्र इच्छा होगी, आपकी जो इच्छाएं होंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी। आपकी इच्छा जो होगी वो ऐसे, मतलब थॉट्स आपको ऐसे ऐसे आएंगे, कि विचार ऐसे होंगे प्रेम को लेकर आपके, कि मतलब जैसे होता है ना कि मुझे सबसे बेहतरीन चाहिए, लेकिन आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए आपको ये जर्नी मिली हुई है, क्योंकि आप एक्चुअली में किसी अच्छे पार्टनर के लिए, या फिर कहें कि आप ट्रू लव के लिए डेस्टाइंड हैं। लेकिन ट्रू लव तक पहुंचने के लिए इस हार्ट चक्र की हीलिंग की ज़रूरत है, और हार्ट चक्र की हीलिंग तक पहुंचने के लिए अवेकनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को पहचानने के लिए और सामने वाले को पहचानने के लिए अवेकनिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सीधा सीधा मैसेज निकल के आ रहा है कि जिनको भी ये रहता है कि मुझे बेस्ट पार्टनर चाहिए, या मैं ट्रू लव के लिए डेस्टाइंड हूँ, या फिर जिनको लगता है कि मुझे एक बहुत बेहतरीन पार्टनर मिलना चाहिए, जिनके ख्यालों में ऐसी चीज़ें चलती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ख्वाबी और ख्वाबों से भरे हुए, ख्यालों से भरे हुए लोग होते हैं जितने ये डिवाइन जर्नी वाले होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ ऐसा कुछ इनकी ज़िंदगी में पॉसिबल है। तो ये भटकते हैं औरों के पास, कि वो मतलब कहते हैं ना बेहतर की तलाश में, कि कहीं कोई मिल जाए मुझे, कोई बेहतरीन, ठीक है। लेकिन क्योंकि हार्ट चक्र हील नहीं है तो मिलता जुलता कुछ नहीं है। मिलेगा तब जब अवेकनिंग हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगी, तब इनको वो चीज़ें मिलेंगी जो ये डिज़र्व करते हैं, या जिसकी तलाश में ये बरसों से भटक रहे हैं, चाहे ये किसी भी उम्र के हों, 20 के, 30 के, 40 के या 50 के। क्योंकि कुछ लोगों को भटकते भटकते 40 साल भी हो गए, 45 साल भी हो गए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो जो कनेक्टिविटी उन्हें फील करनी थी किसी मनुष्य से, वो उन्हें किसी से फील नहीं हुई। वो तब फील होगी जब ये हार्ट चक्र हील होगा। तो कुछ चीज़ों के पीछे ना कारण होता है। कभी कभी अगर प्रकृति या ईश्वर आपको कोई दिशा दे रहे हैं, उसमें आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो बिना डरे चलो। अगेन यहाँ पर क्लैरिटी की एनर्जी, जब कर्मा रिलीज होता है, चेतना ऊपर उठती है, तब आपकी क्लैरिटी आपको मिलती है कि आपके लिए सही क्या है, तब रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं। तो हीलिंग हमको करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें खुद से करनी है नहीं, हमें सिर्फ कंप्लीट सरेंडर करना है। ट्रिगर्स अपने आप आएंगे, अगर हम इस चीज़ के लिए डेस्टाइंड है तो ये अपने आप होता है, ठीक है। हाँ, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की आपको गाइडेंस आती है वो आप करते जाएं। आपको लगता है मुझे नहीं करना है, तो जैसे ट्रिगर आप हील कर पाएँ तो वैसे करें, क्योंकि ट्रिगर्स तो आते हैं। अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस करते रहते हो तो उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना बहुत ईजी है, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। लेकिन अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, कोई जाप, कोई ध्यान, कुछ भी नहीं करते, तो वो सरफेस से जब आएगी तो आप बहुत लो पर जाएंगे,
ठीक है, इसलिए सब लोग करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। और जो लोग को ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो भाई वो उनकी जर्नी अलग तरीके से भी हो सकती है। हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसी को जज नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जिसने ऐसे किया हो उसका ही कंप्लीट हुआ हो, जिसने ऐसे किया हो उसका ही कंप्लीट हुआ हो, जिसने ऐसे किया, सबका अलग अलग हो सकता है, सबने अलग अलग तरीके से किया हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा तुम्हारे पे अप्लाई हो वैसा दूसरे पर भी अप्लाई हो। तुम्हारे पे जो अप्लाई हुआ ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर भी अप्लाई होगा, उसको शायद अलग तरीके के लेसन्स लर्न करने हैं। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि वहाँ प्रोसेस में आपको ये बाउंड्री सेट करना, खुद का यूज़ होने देना, इस तरह की चीज़ों को लर्न करना पड़ता है। तो ये आपके लेसन्स में आता है। तो जब ये परीक्षा चलेगी आपको ये सीखना भी पड़ेगा, और सिखाने वाला और कोई नहीं, आपका ही पार्टनर होने वाला है। ठीक है? तो आपको कई बार बहुत गुस्सा भी आ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इस तरह की एनर्जी निकल कर आई। कितना एक्यूरेट आपको रीडिंग समझ में आई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।